क्या हम मसीही लोगों को पैसा के पीछे दौड़ना चाहिए? क्या हमें सेवा चलाने के लिए पैसा चाहिए? क्या पैसा के बिना हम नहीं जी पाएंगे? आइए इस विषय को लेकर हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आइए वचन की ओर जाएंगे। हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36 पद। मरकुस चैप्टर 8 वर्सेस 36 इस प्रकार लिखा गया है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसके लिए क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को ये बात कहता है? प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को ये बात कहता है? अगर हम लोग हेडलाइन की ओर देखेंगे तो वहां पता चलेगा हमें कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लोग चलने के लिए इच्छा करते हैं, हेडलाइन में लिखा हुआ यीशु के पीछे चलने का अर्थ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बताता है कि मनुष्य यदि सारा संसार को प्राप्त करे, जी हाँ मेरे प्रिय, सारा संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसके लिए क्या लाभ? जी हाँ मेरे प्रिय, पूरे दुनिया के लोग अपने आप को उन्नत करने के लिए, अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। जी हाँ मेरे प्रिय, सेक्स जैसा गंदे काम कर रहे हैं, ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, काला धंधा कर रहे हैं और बहुत सारे काम हैं जो लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या अपने आप को करोड़पति बनाने के लिए दिन और रात लोग लगे हुए। जी हाँ मेरे प्रिय, यदि हम लोग बाइबल के और अध्ययन करेंगे एक राजा के जीवन के विषय, सुलेमान राजा के विषय में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि सुलेमान राजा एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी था और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा धनवान भी था। जी हाँ मेरे प्रिय, वचन में बताया गया है कि उसका 700 पत्नियां थी, साथ ही साथ उसका 300 रखेल थे, जिसके साथ भी वो खुश नहीं है। जी हाँ मेरे प्रिय, सुलेमान राजा संतुष्ट नहीं था इन लोगों के साथ। सुलेमान राजा का घर पूरा ऐशो आराम से भरपूरी था, लेकिन फिर भी वो सबोपदेशक उसका 2 अध्याय 11 पद में किस प्रकार का बात बता रहा है, आइए हम लोग। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। जी हाँ मेरे, क्या कोई वायु को पकड़ सकता है? जी नहीं मेरे, कोई भी नहीं पकड़ सकता। इसीलिए सुलेमान राजा कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी सुलेमान राजा अपने परिश्रम से किया था, जी हाँ मेरे प्रिय, बहुत सारा काम वो किया था अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन मेरे प्रिय वो कहता है कि ये सब के सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रिय बातों को ध्यान रखें, हमें सबसे ज़्यादा आदर इज्जत सम्मान हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। अगर आज की इस समय आप पैसा के पीछे दौड़ने के कारण अगर आप भयंकर परिस्थिति पर हैं, जी हाँ मेरे प्रिय, सारे चीज को छोड़कर अपने जीवन आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें, क्योंकि यदि आप पूरा संसार को प्राप्त करने के बाद अगर आपका आत्मा खो जाता है, आपका आत्मा धधकती हुई आग में चला जाता है, तो आपके लिए क्या लाभ है? जी हाँ मेरे प्रिय, इस प्रकार के भी लोग, जिन लोगों ने बहुत सारा धन संपत्ति जमा किया और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके शरीर पर भयंकर बीमार हो जाता है, जिसको वो अच्छा करने के लिए डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास, ओझा के पास जाता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रिय, हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय, विश्राम के लिए, आनंद के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देगा। जी हाँ मेरे प्रिय, वचन बताता है, अगर हम लोग 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय
10 पद पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। जी हाँ मेरे प्रिय, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए परमेश्वर जानता है, और हमारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वचन बताता है वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। हमारे लिए वो खुद परमेश्वर होने के बाद भी वो चिंता करते हैं। इसीलिए सारे संसार को छोड़े, पैसा के पीछे दौड़ना छोड़े मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़े। प्रभु यीशु मसीह आपको सुख, शांति, आनंद और समृद्धि देगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत सारा आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।